नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परिवहन के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में। देखिए, ये जो ट्रांसपोर्ट है, मेन रूप से ट्रांसपोर्ट का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? विश्व में जो है, वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन का यूज होता है आवागमन के लिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जाने का माध्यम जो बनता है, मीडियम जो बनता है, कौन बनता है? ये परिवहन बनता है। तो देखिए, परिवहन के माध्यम, अब ये परिवहन के माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, है ना? मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की क्या क्या मीडियम है, माध्यम है, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए, मेन रूप से जो है, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन का मेन रूप से चार जो है यहाँ पे पार्ट है। जैसे देखिए, सड़क परिवहन यानी रोड ट्रांसपोर्ट, आप जानते हैं। पहला क्या है? सड़क परिवहन। दूसरा रेल यानी रेल ट्रांसपोर्ट। तीसरा वायु परिवहन यानी एयर ट्रांसपोर्ट, है ना? फिर चौथा क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना? जल परिवहन। तो ये जो मेन रूप से है, चार जो है ट्रांसपोर्ट है, यानी परिवहन है। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और साथ ही जल परिवहन। ये मेन रूप से हम लोग जो है चार परिवहन का प्रयोग करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, यानी मीडियम बनता है। ये 4 मीडियम है जिनसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भारत में परिवहन का इतिहास क्या है, स्टोरी ऑफ, क्या हिस्ट्री ऑफ ये जो है ट्रांसपोर्ट का क्या हिस्ट्री है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है सीजीएम मार्ग जो था ये विकसित हुआ, और जो कनिष्क के समय में जो है सिल्क रोड, है ना, सिल्क रोड यानी रेशम मार्ग जो है बिल्ड हुआ। और शेरशाह सूरी के समय में जो है दोस्तों, शेरशाह सूरी मार्ग जो है बनाया गया, जिसको हम लोग जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ट्रंक, है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, इसमें जो है ये रोड को मतलब भारत का सबसे बड़ा रोड मतलब लंबा सड़क माना जाता है शेरशाह सूरी, है ना। ये जो है क्या कहते हैं? जीटी रोड, है ना। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? कलकत्ता से पाकिस्तान तक, कलकत्ता से पाकिस्तान तक ये जो है रोड जाता है। अब देखिए, आगे है सड़क परिवहन। मेन रूप से अभी हम बात करेंगे इसमें सड़क परिवहन के बारे में। देखिए, सड़क परिवहन चार परिवहन में है, उसमें हम लोग बात करेंगे अभी सड़क परिवहन के बारे में। सड़क परिवहन में भी देखिए अलग अलग पार्ट है। जैसे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल हाईवे, यानी कि सड़क परिवहन में कौन कौन सा मार्ग है, कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट है, उसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे, जिसको हम लोग बोलते हैं एनएच। क्या बोलते हैं? एनएच बोलते हैं, है ना। अब ये देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग को कौन बनाएगा, कौन कंस्ट्रक्शन कौन करवाएगा? केंद्र यानी सेंट्रल, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या करते हैं? ये नेशनल हाईवे जो है उनको बनवाते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन करते हैं। और इसका देख रेख कौन करेंगे? स्टेट करेंगे। लेकिन इसका जो है सुपरविजन किसके अंतर्गत आएगा? ये राष्ट्रीय राजमार्ग का राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा, यानी स्टेट सरकार के अंतर्गत आएगा, स्टेट गवर्नमेंट का। अब देखिए, ये जो है एनएच का जो है, एनएच को देखरेख करने के लिए इसके विभाग एक बनाए गए हैं। क्या? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, जो ये एनएच के विभाग से हैं, इनके लिए काम करते हैं, है ना। तो आगे दूसरा क्या है? ये तो राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। दूसरा राजमार्ग, एक राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, दूसरा है राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे। अब देखिए, स्टेट हाईवे, इसका देखरेख कौन करेंगे? इसका देखरेख है दोस्तों पीडब्ल्यूडी क्या होता है? पी से पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी जल कार्य विभाग जो है, जल कार्य विभाग के अंतर्गत ये राज्य राजमार्ग जो है आता है। उसका देखरेख जो है कौन करेंगे? ये पीडब्ल्यूडी ही करेंगे। अगला क्या है? कौन सा परिवहन है? ये जिला राजमार्ग, है ना। डिस्ट्रिक्ट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो आप देखते हैं हाईवे बना होता है,
उनका देखरेख कौन करेंगे? इनका देखरेख जो करेंगे जिला पंचायत, है ना। जिला पंचायत के जो PWD होते हैं, जल कार्य विभाग होते हैं, वो इनको देखेंगे, है ना, जिला राजमार्ग को। आगे कौन सा है? ग्रामीण सड़क, है ना। परिवहन यानी सड़क परिवहन में कौन कौन सा हो गया? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और जिला राजमार्ग और ग्रामीण सड़क, है ना, ग्रामीण सड़क। तो और ये ग्रामीण सड़क को जो है कौन देख रेख करेगा? ग्राम पंचायत के स्तर का जो PWD होता है, जल कार्य विभाग, उनका देख रेख जो है वही करेंगे। तो दोस्तों ये था सड़क परिवहन के बारे में, है ना। सड़क परिवहन में जो है कौन कौन सा आएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और जिला राजमार्ग, ग्रामीण सड़क आएंगे। आगे हम लोग अभी देखेंगे कि आप लोग देखते होंगे कि कहीं अगर आप जाते हैं सड़क पे तो देखते हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ रहता, बोर्ड लगा हुआ रहता है, एक सीमेंट का यहाँ पे बना हुआ रहता है और वो उसमें कलर किया हुआ रहता है ना, कलर किया हुआ रहता है और उस पर लिखा रहता है। जैसे कि मान लीजिए मुंबई है ना, मुंबई लिखा रहता है, मुंबई जाना है तो किसी न किसी मतलब गांव का या तो सिटी का या नाम लिखा रहता है ना, या स्टेट का नाम लिखा रहता है, तो उसमें जो है कलर कोड रहता है। तो उसके बारे में हम अभी देखेंगे, इंडिया हाईवेज मिलस्टोन कलर कोड, है ना। कलर कोड क्या क्या होते हैं, कौन सा जो है हाईवे का जो है नेशनल हाईवे का कलर कोड क्या होता है, स्टेट हाईवे का जो है मतलब कलर कोड क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स का जो है कलर कोड क्या होता है, रूरल जो है मतलब रोड का जो है उसका कलर कोड क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए ये जो नेशनल हाईवे है यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग का जो कलर कोड होता है दोस्तों येलो और व्हाइट, यानी कि इसमें क्या रहेगा, येलो, है ना, ऊपर वाले पार्ट कलर किया हुआ रहेगा, ऐसे जैसे लगा रहता है, सीमेंट का बना हुआ होता है। तो इसमें क्या होगा कि ये कलर कोड इसका दो, एक ये नीचे वाले क्या होगा व्हाइट रहेगा और ये क्या हो जाएगा येलो, है ना, येलो। जैसे मान लीजिए मुंबई का जो मुंबई का हाईवे है उस पे क्या लिखा हुआ रहेगा, इस पे नेशनल हाईवेज में क्या लिखा रहेगा मुंबई, और ऊपर में वो येलो से कलर किया हुआ रहेगा, नीचे व्हाइट रहेगा। आगे क्या है स्टेट हाईवेज, देखिए स्टेट हाईवेज में क्या रहेगा, ये जो है ग्रीन और व्हाइट जैसे बना रहेगा यहाँ पे, और इसमें क्या रहेगा ग्रीन कलर रहेगा, क्या रहेगा ग्रीन कलर, यानी इसका कलर कोड क्या होगा ग्रीन और व्हाइट, है ना, ग्रीन कलर होगा और व्हाइट कलर इसका स्टेट हाईवेज का जो है ये कलर कोड है। यानी कि अगर समझ जाइए वहां पे अगर बोर्ड लगा है और उसमें कलर किया हुआ है ग्रीन और व्हाइट, तो आप समझ जाइए कि ऑटोमेटिकली कि ये क्या है स्टेट हाईवे है ना, स्टेट हाईवे है, समझ गए। जैसे अंबाला है ना, ये दिया हुआ रहेगा यहाँ पे और उस पर लिखा रहेगा अंबाला, तो आप समझ जाएंगे कि स्टेट हाईवे है। और देखिए सिटी जैसे डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, है ना, आप कैसे पता करेंगे कि ये हाईवे है, नेशनल हाईवे है और क्या कहते हैं या तो स्टेट हाईवे है या डिस्ट्रिक्ट रोड है। तो डिस्ट्रिक्ट रोड में भी कलर कोड होता है, जैसे कि मान लीजिए ब्लू है ना, उसका ये बना हुआ रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा जैसे कलर किया हुआ रहेगा ब्लू और ब्लैक, है ना, और एक व्हाइट, तीन कलर से रहेगा, ब्लू ब्लैक और व्हाइट, है ना, ब्लू ब्लैक व्हाइट से रहेगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा है डिस्ट्रिक्ट रोड्स है। आगे है रूरल, है ना, रूरल जो है रोड यानी ग्रामीण स्तर के जो सड़क होते हैं उसमें आप अक्सर देखते होंगे कि उनका जो कलर होता है कलर किया हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे बना हुआ रहेगा बोर्ड लिखा हुआ रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा इस कलर किया हुआ एक नीचे व्हाइट रहेगा और इसमें क्या रहेगा ऑरेंज कलर से रहेगा, है ना, ऑरेंज रहेगा, ऑरेंज रहेगा और व्हाइट रहेगा और लिखा रहेगा ग्रामीण का नाम की ग्रामीण सड़क है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक गांव से दूसरे गांव जाता है, जोड़ता है, उसको माध्यम बनता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे ये रूरल जो है रोड्स, है ना, तो उसका ये कलर कोड हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इंडियाज हाईवे मिलस्टोन कलर कोड, है ना। कलर कोड से आप पता कर सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है या डिस्ट्रिक्ट रोड है या रूरल रोड है ना। तो आगे देखिए हम बात करेंगे नेशनल हाईवेज के बारे में। देखिए आपको हम पहले ही बताएं कि ये NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी इसको बनाया गया है किस लिए? राष्ट्रीय राजमार्ग के रख रखाव, देख रेख के लिए, है ना। देख रेख के लिए किनको बनाया गया है? एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, NHAI, है ना। जो भी NH पे घूमते रहते हैं, गाड़ी में देखते होंगे, उनके शीशा मार्ग ये आगे लिखा हुआ रहता है NHAI, है ना। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे है दोस्तों NH की सर्वाधिक लंबाई, यानी कि देखिए मुंबई, ये महाराष्ट्र में जो है सबसे सर्वाधिक लंबाई वाले NH है। उत्तर प्रदेश यूपी में भी सबसे जो है मतलब लंबाई वाले, सर्वाधिक लंबाई वाले NH है, और राजस्थान में भी, और MP यानी मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी। अब देखिए कि हम अभी देखेंगे सर्वाधिक लंबे NH, है ना। अब ये जो 4 मेन रूप से हम यहाँ पे देखेंगे, अभी चर्चा करेंगे कि NH7 जो कितना है, कितना लंबाई है? 4112 किलोमीटर। ये जो है वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ से? बनारसी से जो है मतलब कन्याकुमारी तक ये मतलब ये परिवहन, इससे आप जोड़ सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये NH7 है ना, सबसे लंबा। NH6 कलकत्ता से हजीरा, कलकत्ता से हजीरा तक जाने के लिए ये जो है NH6 का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये सबसे लंबा जो है NH है। NH5 है ना, NH5 और NH15 ये तो थे 4 सबसे लंबे, है ना, 4 सबसे लंबे NH। और आगे क्या है दोस्तों? भारत का सबसे छोटा। अब देखिए भारत का सबसे छोटा हाईवे कौन सा है? NH कौन सा है? NH47A, NH47A। तो ये सबसे छोटा जो है हाईवे है भारत का। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि विश्व में परिवहन का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए। और इनके कई मार्ग हैं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। और साथ ही हमने ये भी देखा इस वीडियो में सड़क परिवहन के कौन कौन से क्या कहते हैं पार्ट्स है, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, राज्य राजमार्ग, जिला राजमार्ग, ग्रामीण राजमार्ग, है ना। और किनका देख रेख कौन करते हैं, सबका डिपार्टमेंट बना हुआ है। साथ ही हमने इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किया है, नेशनल हाईवे का जो कलर कोड होता है ना। आप इस कलर कोड से पता कर सकते हैं दोस्तों कि ये जो है नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है या ग्रामीण स्तर का रोड है या डिस्ट्रिक्ट स्तर का रोड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।